So hey guys, this is Karthik and welcome back again to my YouTube channel KS Rides। जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा और मेरे हाथ में भी देख लिया होगा कि हमारे पास नया Canon R50 अवेलेबल हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक का YouTube में बहुत सारे वीडियोस आए हैं लेकिन उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। सबसे पहले कि जैसे कि मैं बोल दूं, अगर कोई प्रोफेशनल है जो शादी की फुटेजेस वगैरह लेता है और शूट्स वगैरह करता है, तो टू बी वेरी फ्रैंक ये वीडियोस उनके लिए नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। कंपैरिजन बहुत सारे कैमरास के साथ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिस इज फॉर माय पर्सनल यूज। मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दे सकता हूं यहाँ पे और थोड़े बहुत कंपैरिजन फ्रॉम M50 Mark II। बेसिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए कि बिल्कुल कितने बिट्स पे चल रहा है, कितनी बर्स्ट पावर है इसकी और कैसा क्या है, तो उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के यूट्यूब वीडियो पे आप सर्च कर सकते हो। तो हम ये कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा रिव्यू रहेगा वो कैमरा को लेकर रहेगा, इसकी जो अनबॉक्सिंग रहेगी, तो जो भी हमारी फर्स्ट आई रहेगी वो हम पहले सेक्शन में देंगे। दूसरे सेक्शन इसका कंपैरिजन M50 Mark II से, बिकॉज ये एक सक्सेसर कैमरा है M50 Mark II का। उसके बाद जो हम देंगे वो आपको लाइव फुटेजेस देंगे जो कि लो लाइट में होगी, डे नाइट में होगी, विथ एक्सटर्नल माइक होगी, विदाउट एक्सटर्नल माइक होगी। तो ये सब कुछ दिखाने का मैं आपको ट्राई करूंगा इस कैमरे के थ्रू। मेरे पास फुटेजेस तो नहीं है M50 Mark II की उतनी ज्यादा, लेकिन इसका जो किट लेंस आया है 15-45 का 15-45 mm का, वो कैसा बिहेव करता है 15 mm पे और 45 mm पे, ये मैं बताऊंगा। और इसके साथ और लास्ट में मैं इसका जो मैंने जहां से ये परचेज किया है और मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स में क्या अवेलेबल, इंडिया में कहाँ अवेलेबल है, कैसे कैसे अवेलेबल है, कैनन का बाकी कैमराओं से कैसा है, सोनी के बाकी कैमराओं से थोड़ा बहुत एक डिफरेंसेस मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले तो इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आया है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं मेरे पास ये पार्सल आया है पुणे में, लेकिन ये सील पैक है। तो ये अगर सील पैक ना रहे तो कभी भी कोई भी कैमरा या फिर कोई भी गैजेट है वो एक्सेप्ट मत करना। और मैंने अभी तक का ये स्टोर पे भी नहीं देखा है कि कैसा दिखता है कैसे नहीं दिखता है। तो ये कुछ कुछ अपनी मैनुअल टेम्पलेट्स है जो कि कोई नहीं पढ़ता, लेकिन फॉर श्योर शायद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि R50 बहुत ही न्यू है मार्केट में। ये इसका 1+1 2 इयर्स का वारंटी कार्ड है जो कि फिल करके मुझे रखना पड़ेगा और इसमें मेरा पूरा सीरियल नंबर, ये वो सब कुछ जो भी बॉडी की पार्ट्स हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ हमारे पास ऐसे चार्जिंग केबल है। ये कैनन का स्ट्रैप आया है जो कि यूएस स्ट्रैप रहता है। ये हमारा कुछ बैटरी अडेप्टर है, बैटरी चार्जर है, सिंगल बैटरी चार्जर है। ये 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक का AC पावर प्रोवाइड करता है। ये जो है हमारे पास जो है मेन इसकी जो बॉडी है जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही। M50 Mark II भी देखा है मैंने, 200D भी देखा है और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैमरा देखे हैं। सोनी का Alpha 7 भी देखा, लेकिन इसकी बॉडी बाप रे बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज्यादा स्लिम है ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारा किट लेंस। तो अब ये डब्बे को बहुत बहुत थैंक यू जो हमें यहाँ तक का हमारा सब सामान पहुंचा दिया। इसकी जरूरत नहीं तो सब टाटा बाय बाय। ऑलराइट, तो ये है हमारा 1845 mm किट लेंस। तो अभी ये जो है वो हमें कैमरे के साथ ही मिलता है। सोनी में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम किट लेंस ना लें, सीधे सिग्मा लेंस ले सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हमें लेना ही लेना पड़ता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम कुछ टेक्निकलिटी से। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर कुछ भी मैं रॉन्ग हूँ तो उसको उतना ज्यादा आप बिल्कुल पिन पॉइंट मत करिएगा। बस आई एम अ मोटो ब्लॉगर, मैं कोई कैमरा प्रोफेशनल नहीं हूँ। यूजुअली मैं यूज करता हूँ GoPro Hero 9 और Insta360 फॉर माय YouTube वीडियो एज वेल एज फॉर माय Instagram वीडियोस। ये मेरा पहला कैमरा है। इतना ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मार्केट में बहुत ही नया है और इसकी वीडियोस एक्चुअल में नहीं है, इसकी आउटपुट एक्चुअल में लोगों को नहीं पता है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। यूजुअली जो मैं मेरे रेगुलर ब्लॉग्स रहते हैं, एज अ पार्ट ऑफ ये रेगुलर ब्लॉग से कुछ कम हो जाए कुछ ज्यादा हो जाए तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। सो जैसे हम बात कर रहे थे M50 Mark II का कंपैरिजन अगर हम करते हैं R50 से, तो सबसे पहले जो बात आती है वो लेंसेज की। जो लेंस के टाइप इसमें लगते हैं वो है RF लेंस। जो RF लेंस होते हैं वो मिररलेस कैमरे के लिए यूजुअली यूज होते हैं। वो लेंस
हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो M50 Mark II में जो लेंसेज यूज होते थे वो EF-M लेंस होते थे, जो कि M माउंट के लेंसेज होते थे। बट ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली कैनन ने अब M माउंट्स के जो लेंसेज हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। मे बी वो आए या ना आए, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन R50 को लॉन्च करके उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि M50 Mark III नहीं आएगा। जैसे M50 आया, M50 Mark II आया, Mark III अब शायद नहीं आएगा। उसको उन्होंने अपने इस R सीरीज पे लाके जो बिगनर लेवल कैमराज होते हैं उसको लिया। तो हमारे पास स्टिल अभी भी एक ऑप्शन है M50 Mark II के लिए और R50 के लिए। अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली है, प्रोहिबिटेड है, जैसे कि मुझे भी लेना था M50 Mark II, लेकिन मैं कुछ डिलेज होते गए और मैंने M50 Mark II के लिए अप्रोच किया था। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो जिन्हों से मैं बाकी कैमराज लेता हूँ, जो मेरे सप्लायर्स हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि R50 लॉन्च हो चुका है इंडिया में, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। तो उसमें जो डिफरेंस था उस समय वो 10 से 15 हजार रुपए का था। तो अगर आपका जो बजट है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली बाउंडेड है और आप नहीं ले सकते हैं, तो आप M50 Mark II में जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा भी बजट अपना अगर बढ़ा सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक कैमरा ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल R50 में जा सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपका पर्पस क्या है। जो पॉइंट है वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप ये कैमरा या कोई सा भी कैमरा, जैसे कि आपके पास पुराना DSLR है तो उससे भी काम चल रहा है। यूजुअली nowadays this camera is built due to lots of vlogger which are coming in our industries। ये बेसिकली एक व्लॉगर कैमरा है। आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस व्लॉगिंग है सिर्फ, तो आप एक बार सोच सकते हैं। अगर आपका पर्पस फोटोग्राफी है या फिर सिनेमैटिक्स, कुछ बड़े शूट्स करने हैं आपको, या कुछ आपका टास्क ऐसा है, या वेडिंग शूट्स करने हैं, बहुत बड़े वेडिंग शूट्स करने हैं, आप मूवी मेकर हैं, तो आपका पर्पस क्या है वो डिपेंड करता है आपके पर्पस से। अगर आप सिर्फ ऐसी एक शौक के लिए कैमरा लेना चाहते हैं कि घर पे हमारे कबर्ड में एक कैमरा रहे और जब भी हम कहीं जाएं तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स खींच लें, उसके लिए आप M50 Mark II में जा सकते हैं। उतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप अगर एक ब्लॉगर हैं या तो फिर आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिनके लिए आप कंटेंट बना रहे हैं और फ्यूचर में भी आपको पता है कि यही काम करना है। कंक्लूजन अपना ये है कि जो पुराने लेंसेज हैं हम वो फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते। वो सारे लेंसेज आइसोलेट हो गए, तो हमें RF लेंस में कभी ना कभी शिफ्ट करना ही पड़ेगा। M50 Mark II यूज करते थे तो उसमें अगर हम 1080 पे शूट कर रहे हैं तो उस पे जब तक वो शूट कर रहे हैं उस कैमरे से, तो कोई भी इशू नहीं है, वो सबसे बेस्ट कैमरा है। लेकिन जैसे ही हम 4K पे शिफ्ट करते हैं और 4K पे जाते ही साथ, तो उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो होता है वो ऑफ हो जाता है। तो वो ऑफ हो जाने की वजह से जो होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट हमारा डी फोकस हो जाता है। हमारे कैमरे को, उसके लेंसेज को ये परेशानी होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो उसके बाद ये ऑटो फोकस को खत्म करके वो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है और वहां से वो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को सर्च करता है। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो कैमरा रहता है और जो लेंस रहता है वो हंट करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से। तो ये 4K में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि R50 में बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसे, और जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर उसमें लिमिटेशन थी M50 Mark II में, वो ये थी, उसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं होने के कारण उसका जो सेंसर था वो क्रॉप सेंसर हो जाता। तो जो भी हमारी इमेज आती थी वो वाइड एंगल में नहीं आती थी। तो वाइड एंगल में नहीं आने के कारण वो दोनों तरफ, चारों तरफ से कहीं ना कहीं से क्रॉप हो जाती थी। तो हमारी जो वीडियो की जो क्वालिटी थी और जो रेशियो था वो कम हो जाता था। लेकिन R50 में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी हमारी एक्चुअल लेंथ रहती है, जो भी हमारा एक्चुअल रेजोल्यूशन होता है, वो रेजोल्यूशन हमारा 4K पे भी अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं इसके स्लो मोशन की। तो M50 Mark II में अगेन वही प्रॉब्लम होती थी। स्लो मोशन जब भी हम करते थे, उस पे जब भी रिकॉर्ड करते थे तो ऑटो फोकस हमारा काम करना बंद कर देता था। तो R50 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम स्लो मोशन यूज करते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि उसमें हम ऑब्जेक्ट को ऑटो फोकस करवा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर गाड़ी को फोकस करा रहे हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इंसान ही चल रहा है, तो वो ऑटो फोकस कर लेगा, उसे डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ इस इंसान को फोकस करना है और उसके अगेंस्ट पूरा मोशन को पोर्ट्रेट करेगा। 4K से रिलेटेड एक और इशू था। जब भी हम 4K पे M50 Mark II पे शूट करते थे तो जो बिट्स होती है वो 8 बिट्स पे हमारा रिकॉर्ड होता था। लेकिन R50 में ऐसा कुछ नहीं है। इस पे अगर हम 4K पे भी जाते हैं या 1080 पे भी रहते हैं तो भी हमें 10 बिट पे ही रिकॉर्डिंग होती है।
तो यहाँ पे हमें 2 बिट का फायदा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो वीडियो रहता है वो वीडियो की क्वालिटी बहुत ही मस्त रहती है। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम रहता है, M50 Mark II में कुछ लिमिटेशन या फिर लॉक कह सकते हैं कैनन की तरफ से कि उसमें 30 मिनट या 1 आवर कुछ ऐसी लिमिटेशन थी कि उसके आगे हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन R50 में ऐसा कुछ भी नहीं है, में हम जितना चाहें उतना, जितनी हमारी मेमोरी है, हमारा मेमोरी कार्ड है, उतनी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक बार में। अब अगर बात करते हैं हम इसके ISO की, बिकॉज जैसे कि कैनन बहुत सालों से कैमरास बना रहा है, निकॉन भी बना रहा है और सोनी भी बना रहा है, लेकिन सोनी की क्वालिटी एज कंपेरिजन टू कैनन नाइट में कुछ ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन कैनन भी उस रेस में अब आगे बढ़ रहा है और वो भी कोशिश कर रहा है कि नाइट विजन में ये कैमरास भी थोड़े अच्छे काम करें। तो इसलिए जो भी ISO की रेंज थी जो M50 Mark II में थी, उसे 25% को इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, जो भी ग्रेन्स रहते हैं वो ग्रेन्स हमें दिखने लगते हैं जैसे ही हम ISO को फुल 100% पे लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फोकस पॉइंट की। M50 Mark II में 143 फोकस पॉइंट थे, कैनन R50 है 651। इसमें जो फोकस पॉइंट है वो भरपूर है और हम जहां चाहे वहां स्क्रीन में टच करके हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। बात अगर फोकस पॉइंट की हो रही है तो जो M50 Mark II था उसमें हम सिर्फ ह्यूमन आई को डिटेक्ट कर सकते थे, उस पे ही फोकस होता था। लेकिन जो कैनन R50 है अब हम उसमें एनिमल फेसिंग और मोटो व्हीकल्स, बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, हम इसको भी फोकस कर सकते हैं और ह्यूमन आई को भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो इसके प्रोसेसर के थ्रू हुआ है। जो M50 Mark II में था वो Digic 8 प्रोसेसर था, जो कि ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स पुराना था। तब से ये प्रोसेसर चला आ रहा था, जो आई थिंक 200D या फिर और उस जमाने के DSLRs में भी शायद से ये प्रोसेसर चला गया, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, सॉरी इफ आई एम सेइंग रॉन्ग। बट जो इसका प्रोसेसर है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है Digic X का, जो कि R10 वगैरह में ये प्रोसेसर यूज होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी में हमें जो अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है तो हमें बहुत कम चांस मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तो उसमें कुछ मोमेंट ऐसे रहते हैं कि हम दोबारा वो मोमेंट को रिक्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप मॉडल शूट कर रहे हो तो आप कितने बार भी चाहे उतने बार रीटेक कर सकते हो, लेकिन शादी या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो उस समय हमारे कैमरे का प्रोसेसर और कैमरे का लेंस को बहुत तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय ये कैमरा बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसका जो बर्स्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 15 फोटो पर सेकंड के हिसाब से है, जो कि M50 Mark II में 10 फोटोज पर सेकंड के लिए था। तो इसमें ऑलमोस्ट हमें 5 फ्रेम्स ज्यादा मिलती हैं, तो हम कुछ ज्यादा मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं पर सेकंड पे। M50 Mark II में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी एंटी फ्लिकरिंग की। तो ये इशू R50 में ओवरकम हो चुका है और एंटी फ्लिकरिंग का खुद से एक फीचर है और वो फीचर बहुत सही तरीके से काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अब हमारे कैमरे का सेटअप हो गया है, तो इसमें अब हमने इसको रेडी कर दिया रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें हमने बैटरी लगा दी है, इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड लगाया है, जो कि अमेजोन से मंगवाया गया है। 175 Mbps की स्पीड है इस मेमोरी कार्ड की। तो हम लोगों ने कुछ सैंपल्स, वीडियोस और फोटोज लिए गए हैं। इसमें बहुत सारे मोड्स और भी ऐड हो गए हैं M50 Mark II से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके ऑडियो की, बिकॉज दिस इज अ व्लॉगिंग कैमरा। बेसिकली ये व्लॉगर्स के लिए ही मेनली मार्केट में आया है। व्लॉगिंग में जैसे कि फोटोज और वीडियोस, वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा अच्छा हमारी ऑडियो की क्वालिटी रहना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। इसका हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। एक बार हम पहले बिना एक्सटर्नल माइक के रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ R50 के इनबिल्ड माइक से, तो इसका जो इनबिल्ड माइक है वो भी बहुत अच्छा है। और अब हम स्विच हो गए हैं इसके एक्सटर्नल माइक के साथ। मैं यूज कर रहा हूँ बोया का M1 शॉटगन माइक
माइक। हमने डे लाइट में कुछ वीडियोस और फोटोज जैसे कि शूट करे थे, तो कुछ फोटोज थी जो मैंने किट लेंस से ही शूट करी है। अभी मैंने प्राइम लेंस का यूज नहीं किया है इस कैमरे पे। ये 1845 mm का किट लेंस है। तो इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो 18 mm पे भी क्लिक की गई है, डे लाइट पे भी, और कुछ जो है वो नाइट में भी क्लिक की गई है। 45 mm पे भी ले जाके मैंने क्लिक किया है कुछ फोटोज को। 45 mm में बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता कि बुके क्रिएट हो रहा है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट अच्छे से फोकस हो रहा है, फोकसिंग की कोई इशू नहीं है इसमें। उतना ज्यादा पोर्ट्रेट नहीं बन रहा है जितना कि कोई प्राइम लेंस या फिर कोई एक बड़ा लेंस बनाता है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर लेंस किट लेंस भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो टोनिंग्स हैं फोटोज की वो भी बहुत अच्छा है, जो कलर बैंड है वो भी अच्छा है। इसमें बहुत सारे मोड हैं फोटोज लेने के, जैसे कि AV मोड है। अगर आपको बहुत पीछे बुके क्रिएट करना है तो AV मोड के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें TV मोड भी है, जैसे कि पुराने कैमरास में भी था। कोई वाटरफॉल की या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की ऐसे फोटोज लेनी है तो उसके लिए है। इसके बाद SEC मोड भी है और फिल्टर मोड भी है। थोड़ा सा कैमरे के साथ हम यूज टू हो जाते हैं, तो जैसे कि हम मैनुअल मोड में शूट करते हैं तो मैनुअल मोड में भी एपर्चर दिया गया है। 4.5 से शुरू होता है 18 mm के लिए, और 8.5 ऑलमोस्ट जाता है करीब 45 mm के लिए। 12 बिट का फोटोज भी ले सकते हैं, 12 फ्रेम पे ले सकते हैं। तो जो कंटिन्यूस शूटिंग मोड है जो उसमें हम बहुत ही स्मूथली हमारा शटर चलता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो होती है 4K पे, 25 FPS पे और 50 FPS पे, और फुल HD पे भी 25 FPS पे और 50 FPS पे भी होता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसके जो स्लोमो है, यूजुअली वो 100 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसमें कि हम 4K पे भी स्लोमो को ले सकते हैं 100 FPS पे, जो कि M50 Mark II पे आई थिंक शायद से पॉसिबल नहीं था। वो फुल HD पे ही स्लोमो को रिकॉर्ड करता था। अब आते हैं इसकी वीडियो शूटिंग के मोड पे, जो कि पहले हमारे पास रहता था एक ऑटोमेटिक मोड जिस पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, दूसरा एक होता था मैनुअल मोड, और अभी इस कैमरे में बहुत सारे और मोड भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट केसिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फोकस होता है। तो ये कुछ अगर कोई प्रोडक्ट का हम रिव्यू कर रहे हैं तो उसको फोकस करने के लिए बहुत सही काम करता है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि अगर ब्लॉगिंग करते टाइम हम चल रहे हैं, ये तब के लिए तो स्टेबलाइजेशन नहीं देंगे, लेकिन इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है इस कैमरे पे। वीडियो पे भी हम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत जो शेकी मूवमेंट है वो कम होगा। HDR मोड भी इस कैमरे में दिया गया है, तो ये जो थोड़ा बहुत बुके क्रिएट करता है या फिर ऑब्जेक्ट को फोकस करके इन फ्रंट लेके आता है। M50 और M50 Mark II में जो इशू था कि 4K पे वीडियो को रिकॉर्ड करते थे, तो वीडियो में क्रॉप सेंसर्स था, जैसे कि हमने बात करी थी कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी क्रॉप सेंसर्स नहीं है। जो भी एक्चुअल रेशियो है हमारी वीडियो का वो एक्चुअल है, कुछ भी कट नहीं रहा है। सो बेसिकली ये कैमरा हमारे पास आया है गुडविल कैमरा स्टोर से, जो कि जबलपुर में है MP में। अगर आपको ये कैमरा परचेस करना है तो उनका नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, और आप उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वो जो भी जैसा भी होगा वो बताएंगे। अगर आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो शायद कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर लें, और जो भी ऑफर चल रहे होंगे वो यूजुअली वो आपको बता देंगे। और ये ऑल इंडिया कहीं पे भी कैमरास या कैमरा से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज हैं वो भेजते हैं। और ये प्राइसिंग जो कैमरा की है वो M50 Mark II से ऑलमोस्ट 10,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन आज की डेट में 2023 में ये कैमरा लेना एक वर्थ बनता है, बिकॉज इसका जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और जो इसमें RF लेंस लगेगा वो फ्यूचरिस्टिक लेंस है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। इन 2023 इट इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट इफ यू आर वांट टू बाय इन एंट्री लेवल कैमरा। वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आगे भी कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे ट्रैवल रिलेटेड, और जैसा भी कंटेंट रहेगा वहाँ पे मैं कैमरे को यूज करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल ब्लॉग्स ही बनाते हैं या ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, तो जो भी जेन्युइन हम मेरा आउटपुट निकालेंगे, जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूंगी कैमरे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और आगे भी शायद कोई वीडियोस बनाएं प्रॉस और कॉन्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस भी देखें, और पुराने भी वीडियोस नहीं गए देखें तो वो भी ट्रैवल के बहुत सारे हैं, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होपफुली यू गेट एन इन्फॉर्मेशन एंड एंजॉय दिस व्लॉग। सो बाय।